गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज अरुणा भगवतिया और हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स में आज हम एक न्यू टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स की मैंने इंट्रोडक्शन बता दी थी आपको कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। जब हम अगर सेल डिवीज़न की बात करते हैं, अगर हम माइटोटिक सेल डिवीज़न की बात करते हैं तो सेल डिवीज़न के समय जो मेटाफेज स्टेज होती है उस मेटाफेज स्टेज में हमको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखती है। उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स जो है सबसे पहले उसको स्ट्रासबर्ग ने देखा था। पॉलन की जो मदर सेल्स होती है, पॉलन मदर सेल्स होती है, उसमें सबसे पहले इसको देखा था। और क्रोमोसोम्स नाम जो दिया था वो सबसे पहले वॉल्डेयर ने दिया था। तो अगर हम देखें तो जो क्रोमोसोम्स होते क्या हैं, इनका क्या यूज होता है और ये क्या काम करते हैं, और जेनेटिक्स में हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या रीज़न है कि हम जेनेटिक्स में इनको पढ़ते हैं। तो एक्चुअली इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और जनरेशन टू जनरेशन फ्लो करते हैं। इसलिए मेंडल ने भी जीन्स का यूज़ किया है। जीन्स के बारे में बताया है कि जो जीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं जनरेशन टू जनरेशन। क्योंकि क्रोमोसोम्स जो होते हैं उन्हीं के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं और वो एलाइज के फॉर्म में होते हैं जो कि कैरेक्टर्स को फ्लो करते हैं। इसीलिए क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो टोटली कनेक्टेड होते हैं मेंडल से। क्योंकि मेंडल ने भी यही कहा है कि जो जीन्स होते हैं, जो हमारे सेल्स के अंदर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वही कैरेक्टरिस्टिक्स को फ्लो करते हैं। और जीन्स कहाँ मौजूद होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर। तो इसीलिए हमको क्रोमोसोम्स के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है कि क्रोमोसोम्स एक्चुअली होते क्या हैं, क्रोमोसोम की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है और ये किस तरह से अपना फंक्शन करते हैं। तो अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारी जो बॉडी होती है वो सेल से फॉर्म होती है। और ये जो सेल्स होती हैं, पर्टिकुलर अगर हम सेल्स की बात करें तो सभी सेल्स जो होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सभी को पता है जिस तरह से हमारी बॉडी में ब्रेन होता है, हमारी टोटल जो बॉडी का कोऑर्डिनेशन होता है वो हमारा ब्रेन रखता है, वैसे ही पर्टिकुलर जो सेल होती है तो सेल के अंदर जो कोऑर्डिनेशन का वर्क होता है वो कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस। ये मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ पर फिर भी मैं एक बार रिकॉल करवा रही हूँ। न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। तो जब सेल जो होती है वो रेस्टिंग पीरियड में होती है तब उस समय जो होता है वो न्यूक्लियोलस हमको क्लियर दिखाई देता है। और अगर मान लीजिए वो जब डिवीजन की स्टेज में आती है तो उस समय जो न्यूक्लियोलस होता है उसके अंदर जो क्रोमेटिन लिक्विड भरा होता है वो क्रोमेटिन लिक्विड क्या होने लगता है, कंडेंस्ड होने लगता है। और कंडेंस्ड होने के बाद जब मेटाफेज स्टेज आती है तो उस समय वो क्या हो जाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसी को हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। और इस क्रोमोसोम्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। और जीन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो ये जो डीएनए और आरएनए होते हैं इन्हीं में हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, इसी को हम बेसिक यूनिट बोलते हैं। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं इस तरह से फिर हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जनरेशन टू जनरेशन फ्लो करते हैं। तो आज हम क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। क्रोमोसोम्स की बेसिक नॉलेज मैंने आपको दे दी है कि वॉल्टेयर ने इसका नाम नॉमिनेशन किया था और उन्होंने नाम रखा था इनके कलर के नाम पे। इट मीन्स जब हम किसी भी सेल की स्टेनिंग करते हैं या क्रोमोसोम्स की जब हम किसी सेल की जब हम स्टेनिंग करते हैं तो स्टेनिंग में जो हमको कलर्ड पार्ट दिखता है उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमा मीन्स होता है कलर और सोमा मतलब कि सेल। तो ऐसी सेल्स जिनको कि हम कलर कर चुके हैं या जो हमको कलर्ड दिखती है तो इसलिए हम बोलते हैं कलर्ड सेल। तो या कलर्ड बॉडी, सोमास मतलब होता है बॉडी, तो कलर्ड बॉडी जो होती है उसको बोला जाता है क्रोमोसोम्स। तो जनरली अगर हम देखें तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनके टाइप्स भी अलग अलग होते हैं। मतलब वायरल क्रोमोसोम्स अलग होते हैं और बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स अलग होते हैं और यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स अलग अलग होते हैं। क्यों होते हैं अलग, क्या रीज़न होता है, क्योंकि क्रोमोसोम अगर हम देखें तो बेसिकली डीएनए और आरएनए से बने होते हैं। तो अगर हम सिर्फ पहले तो हम बात करते हैं वायरल क्रोमोसोम्स की। तो वायरल क्रोमोसोम्स अगर हम देखें तो वायरल क्रोमोसोम्स दो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि हमने ये 11th में भी पढ़ा है कि प्लांट जो डिसीज़ फैलाने वाले वायरस अलग होते हैं और एनिमल डिसीज़ फैलाने वाले वायरस अलग होते हैं। तो ये जो वायरस होते हैं, ये वायरस भी कैसे बनते हैं, वायरस जो होते हैं इनमें भी अपना एक अनुवांशिक पदार्थ होता है या जेनेटिक मटेरियल होता है। और ये जेनेटिक मटेरियल किससे मिलकर बना होता है, या तो डीएनए से बना होगा या आरएनए से बना होगा।
अगर वो प्लांट वायरस है तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो आरएनए प्लस प्रोटीन होगा, और अगर वो एनिमल वायरस है तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो डीएनए प्लस प्रोटीन होगा। अगर मान लीजिए इनके आनुवांशिक पदार्थ की हम बात करें तो इनका भी ट्रांसमिशन एक से दूसरी जनरेशन में ही कर देते हैं। तो आपने 11th में ये चीज़ पढ़ी होगी, जैसे टीएमवी वायरस पढ़ा होगा, बैक्टीरियोफेज पढ़ा होगा, तो इनका जो बेसिक जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए या आरएनए के फॉर्म में होता है, तो उसी को हम बोलते हैं वायरल क्रोमोसोम्स। क्योंकि वायरल क्रोमोसोम्स तो पर्टिकुलर क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, वो थ्रेड के फॉर्म में ही होते हैं, या तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड होंगे या डबल स्ट्रैंडेड होंगे, तो वो या तो डीएनए होंगे या आरएनए हो सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम की। बैक्टीरियल क्रोमोसोम को हम प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम भी बोलते हैं। तो बैक्टीरिया में जो क्रोमोसोम्स होते हैं तो वो पर्टिकुलर क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर तक नहीं पहुंच पाते, उनका उनका भी बेसिक जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होगा, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। अगर डीएनए होगा तो डीएनए होगा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, या सेगमेंट के फॉर्म में या टूटे हुए फॉर्म में, या कॉइल्ड स्ट्रक्चर होगा, राउंडेड हो सकता है, इरेग्युलर हो सकता है, तो वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो बैक्टीरियल डीएनए अलग होता है या बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स अलग होते हैं, कॉइल स्ट्रक्चर होती है, रेगुलर भी हो सकती है। और अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स की। तो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स जो होते हैं, तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं जब मेटाफेज स्टेज होती है तो उस समय हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखते हैं। तो अगर हम देखें तो जब इनकी स्टेनिंग करते हैं तो स्टेनिंग में भी अगर क्रोमोसोम देखें तो क्रोमोसोम्स में भी हमको 2 पार्ट्स दिखते हैं। जब हम इसकी स्टेनिंग करते हैं, स्टेनिंग का मतलब होता है इनको कलर करना, और वो इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर मान लीजिए हम क्रोमोसोम की स्टेनिंग नहीं करेंगे तो फिर वो हमको माइक्रोस्कोप में नहीं दिख सकता है। तो किसी भी चीज़ को अगर हमको माइक्रोस्कोप में देखना है, क्योंकि ये कैसी है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा माइन्यूट है, जिसको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप में देखने के लिए हमको क्या करना होगा, उसकी स्टेनिंग करनी होगी, उसको कलर करना होगा, और उसके लिए हम ईओसिन, हिमेटॉक्सिलिन आदि का यूज़ करते हैं। ये स्टेनर्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है। तो फिर करने के बाद जब हम उनको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो जो डार्क कलर्ड जो पार्ट हमको दिखता है क्रोमोसोम का, उसको हम हेटेरोक्रोमेटिन बोलते हैं, और जो लाइट पार्ट दिखता है उसको हम यूक्रोमेटिन बोलते हैं। तो क्रोमोसोम्स में भी 2 पार्ट्स होते हैं, और ये पार्ट जो होते हैं, फर्स्ट पार्ट जो होता है वो डीएनए का होता है या आरएनए का होता है, क्योंकि यहाँ पर डीएनए ही होगा, क्योंकि यूक्रोमेटिन की बात कर रहे हैं हम, या यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। और जो दूसरा पार्ट होता है वो प्रोटीन का होता है, जिसको हम यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन बोलते हैं। तो अगर हम क्रोमोसोम की बात करें यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स की, तो एक्स जैसी स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि इसकी साइज और शेप जो होती है वो सब में अलग अलग होगी। अगर हम देखें तो नंबर्स भी अलग अलग होती है। जैसे अगर ह्यूमन बींग्स की हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 23 होते हैं, मतलब कि 22 जो होते हैं वो सोमेटिक होते हैं, और 1 पेयर जो होते हैं वो सेक्सुअल क्रोमोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम भी हम इनको बोल सकते हैं। वैसे ही अगर हम बीट में देखें तो बीट में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 42 होते हैं, पेयर में कितने होते हैं, 21 होते हैं। तो इस तरह से क्रोमोसोम्स की नंबर्स भी जो होती है वो डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट होती है। और अगर हम बात करें कि इनके शेप की, तो शेप भी अलग अलग होते हैं, इनकी साइज भी अलग अलग होती है। जो शेप हमने देख ली कि किसी में थ्रेड लाइक होंगे या फिर किसी में रिबन लाइक होंगे, तो अलग अलग हो सकते हैं, सर्कुलर भी हो सकते हैं। और अगर साइज की बात करें तो साइज भी अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम कैमल की साइड में देखें तो उसमें साइज जो होता है इनका बड़ा होता है, और एनिमल्स जो होते हैं उनमें भी बड़ा होता है, पर जो फंगी होते हैं या जो एंट होती है उनमें इनका साइज जो होता है बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। पर शेप कैसा होता है इसका, एक्स लाइक शेप होता है, या रॉड शेप में भी ये हो सकते हैं। तो अगर हम देखें तो एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम, यूकैरियोटिक जो क्रोमोसोम की हम बात करें तो एक पर्टिकुलर यूकैरियोटिक क्रोमोसोम एक्स टाइप स्ट्रक्चर होती है, जिसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स कौन कौन से होते हैं हम इसमें देख लेते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है क्रोमोनीमेटा। क्रोमोनीमेटा का मतलब ये होता है जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब क्रोमोसोम्स में जो ये बाइंड थ्रेड होते हैं, आपको ये दिख रहे होंगे, ये जो बाइंड थ्रेड होते हैं इनको बोला जाता है क्रोमोनीमेटा। और क्रोमोनीमेटा जो होते हैं इसके आसपास में एक लिक्विड भरा होता है, इस लिक्विड को बोला जाता है मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के आउटर सरफेस पर एक कवर होता है, इस कवर को बोला जाता है पेरिक्ल। तो
ये 3 पार्ट्स हो गए हैं। बीच में जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोल रहे हैं क्रोमोनीमेटा। इसके आसपास जो लिक्विड है उसको बोलते हैं हम मैट्रिक्स, और इसके पास जो ये कवर होता है उसको बोला जाता है पेलिकल। पेलिकल मतलब कि एक लेयर है, जैसे हमारी बॉडी पर स्किन का वर्क होता है प्रोटेक्शन का, वैसे ही सेम इसमें पेलिकल होती है। सेकेंड जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिड। अब क्रोमेटिड्स क्या होते हैं? क्रोमेटिड्स का मतलब ये होता है जो क्रोमोसोम्स होते हैं, तो क्रोमोसोम्स की आर्म्स होती है, 2 आर्म्स अपर साइड पर, 2 लोअर साइड्स पर। आपको दिख रही है कि 4 आर्म्स प्रेजेंट है, तो इसकी जो आर्म्स होती है उसको बोला जाता है क्रोमेटिड। ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो होती है क्या होगी? क्रोमेटिड्स होंगे, मतलब इसकी आर्म्स जो होती है उसको क्रोमेटिड बोलते हैं। दूसरा होता है क्रोमोमियर। क्रोमोमियर का मतलब ये होता है जो क्रोमेटिड्स होते हैं या क्रोमोसोम्स जो होते हैं उस पर छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर होती है, डॉट या एक तरह से देखिए ड्रॉपलेट्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, ड्रॉपलेट्स लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्रोमोमियर। देन फिर उसके बाद आता है सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर जो होता है मतलब सेंटर पार्ट, ठीक है। जो क्रोमोसोम्स की आर्म्स होती है या भुजाएं जो होती है वो एक पर्टिकुलर साइड पर आकर अटैच होती है या मिडिल पार्ट पर आकर अटैच होती है, उसको बोला जाता है सेंट्रोमियर। सेंटर में, सेंट्रोमियर मींस सेंटर में। फिर आता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एंड टीलोमियर। तो ये मैं जब आपको यूकेरियोटिक क्रोमोसोम के पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी उसमें ये दोनों पार्ट्स आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी, पर फिर भी बता देती हूँ मैं। मान लीजिए अगर कोई क्रोमोसोम है, ये रॉड शेप्ड क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में ये वाला जो पार्ट होता है इसको टीलोमियर बोला जाता है, और टीलोमियर के पास में इस तरह से दबाव होता है पेरिक्यूल में, छोटे छोटे ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं। ये ग्रूव्स जो होते हैं आगे भी प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। तो जो फर्स्ट ग्रूव प्रेजेंट होती है उसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोला जाता है जब हम रॉड शेप्ड क्रोमोसोम की बात करते हैं उस समय, और सेकेंडरी जो ग्रूव्स प्रेजेंट होती है उसको बोला जाता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो 2 constrictions are present in chromosomes. First is primary constriction and second is secondary constriction. Then next आता है टीलोमियर। तो टीलोमियर का मतलब ये होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उस क्रोमोसोम्स की अपर मोस्ट साइड पर बटन लाइक स्ट्रक्चर होती है, उस बटन लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं टीलोमियर। एक पर्टिकुलर अगर हम क्रोमोसोम की बात करते हैं तो ये 6 to 7 पार्ट्स हमको दिख जाते हैं। फिर से मैं एक बार रिवाइज करवाती हूँ। जैसे क्रोमोनीमेटा है, ये बीच में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसको क्रोमोनीमेटा बोलते हैं। क्रोमेटिड, और ये मेटाफेज स्टेज में क्लियरली दिख जाते हैं हमको। और क्रोमेटिड्स जो होते हैं क्रोमोसोम की आर्म्स होती है जिसको क्रोमेटिड्स बोला जाता है। देन क्रोमोमियर है थर्ड वाली, जो क्रोमोसोम्स में जो छोटी छोटी बटन लाइक स्ट्रक्चर होती है या ड्रॉपलेट लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको क्रोमोमियर बोलते हैं। सेंट्रोमियर का मतलब होता है क्रोमोसोम्स की आर्म्स जहां पर आकर मिलती हैं उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जो प्राइमरी ग्रूव होती है और सेकेंडरी ग्रूव होती है उसको प्राइमरी, सिमिलरली सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं। टेंटिलोमियर, जो क्रोमेटिड्स होते हैं उनके अपर मोस्ट साइड पर बटन लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको टीलोमियर बोलते हैं। बट यहाँ पर एक चीज और आती है, सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर जो होता है उसके बेस पर भी क्रोमोसोम्स अलग अलग टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर डायग्राम की हेल्प से। अगर हम देखें तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं तो क्रोमोसोम्स में भी जो सेंट्रोमियर होते हैं उनकी पोजीशन अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग हो सकती है। जैसे मान लीजिए अगर किसी क्रोमोसोम में एक ही आर्म प्रेजेंट है और जो सेंट्रोमियर है वो अपर मोस्ट कॉर्नर पर प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। ऐसे क्रोमोसोम को हम क्या बोलेंगे? टीलोसेंट्रिक बोलेंगे। अगर मान लीजिए एक आर्म कंपेरेटिवली सेकेंड आर्म जो अदर आर्म है उससे लॉन्ग है, बहुत ज्यादा लॉन्ग है, तो उसको हम बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। आपको दिख रही होगी एक आर्म जो है वो बड़ी है बहुत ज्यादा, एक जो है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट है, तो उसको हम बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। देन फिर सब मेटासेंट्रिक। तो सब मेटासेंट्रिक में सिमिलर होती है पर कुछ माइन्यूट इसमें हम चेंजेस देख सकते हैं। एक आर्म जो होती है लॉन्ग होती है और एक थोड़ी सी उससे छोटी होती है, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पर सब मेटासेंट्रिक। देन फाइनली लास्ट जो होती है मेटासेंट्रिक होती है। मेटासेंट्रिक का मतलब होता है मिडिल पार्ट में, मतलब कि दोनों जो आर्म्स होती हैं, जो दोनों जो क्रोमेटिड होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, मतलब कि सिमिलर होते हैं, कि
साइज जो होती है वो सेम होती है। तो सेंट्रोमियर के बेस पे भी क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ये जो है मैंने आपको क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स का जनरल इंट्रोडक्शन बता दिया है कि क्रोमोसोम की नॉमिनेशन नॉमेनक्लेचर किसने किया था। इसकी डिस्कवरी सबसे पहले पोलैंड मदर सेल में हुई थी, जो कि स्ट्रासबर्ग ने की थी, और वॉल्टेयर ने इसको नाम दिया था। और टाइप्स मैंने आपको बता दी है। टाइप्स वायरल क्रोमोसोम्स होते हैं, बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स होते हैं और यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स होते हैं। स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दी है, स्ट्रक्चर के डिफरेंट पार्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद सेंट्रोमियर के बेस पर, क्योंकि ये अलग से क्वेश्चन भी पूछते हैं, सेंट्रोमियर के बेस पर क्रोमोसोम्स कितने टाइप के होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप के होते हैं। और इसकी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और बची है, वो मैं आपको बता दूँगी। इसकी स्टैनिंग भी बता दी है। पूछते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज इंट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन, और राइट शॉर्ट नोट ऑन हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम क्रोमोसोम की स्टैनिंग करते हैं तो जो डार्क स्टैंड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, और जो लाइट स्टैनिंग पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन। क्रोमेटिन मतलब क्रोमोसोम का ही पार्ट होंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्रोमोसोम वाला टॉपिक जो है वो आपका एंड हो गया है। इसके बाद हम स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम्स पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक तरह से देखा जाए तो साइज में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करते हैं, तो उनको हम स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स बोलते हैं, जो कि 2 टाइप के होते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी। ये टॉपिक हमारा एंड हो गया है यहाँ पर। इससे रिलेटेड अगर कोई क्यूरी हो तो आप क्लास के टाइम में पूछ सकते हैं। थैंक यू।